गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 विषय है हमारा सामाजिक अध्ययन, ठीक है, जिसमें हमारी राजस्थान अध्ययन की बुक चल रही है। पाठ है हमारा 4, राजस्थान में कृषि विपणन, ठीक है। तो कक्षा 7 हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो गए राजस्थान अध्ययन की बुक के, ठीक है। आज चौथा पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान में कृषि विपणन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विपणन किसे कहते हैं, ठीक है। विपणन क्या है पता तो होना चाहिए इसे। विपणन किसे कहते हैं? तो विपणन कहते हैं वस्तुओं के क्रय विक्रय को विपणन, क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? विपणन। दोबारा लिखते हैं, विपणन कहते हैं, ठीक है। कि वस्तुओं के क्रय विक्रय को विपणन कहते हैं। क्रय विक्रय यानी बेचना व खरीदना, ठीक है। तो राजस्थान में कृषि विपणन यानी राजस्थान में कृषि का बेचना और कृषि को खरीदना यानी फसलों को बेचना और खरीदना, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेसन शुरू करते हैं। अपनी बुक में दिया हुआ है कि नाथू एक किसान है, किसान का नाम है नाथू, ठीक है, जिसने अपने खेत में मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। जिस चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है तो आगे से अपने उसी चीज़ को स्टोर करते हैं, यानी उसी चीज़ की कृषि करेंगे जिसकी कीमत ज़्यादा होगी, ताकि हम अब भी ज़्यादा कीमत प्राप्त करके लाभ उठा सकें। अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल पैदा की। जब लोगों को पता चला कि मूंग की फसल की कीमत इतनी ज़्यादा है तो सभी किसानों ने क्या किया कि मूंग की फसल पैदा करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब जो चीज़ ज़्यादा हो गई तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, ठीक है। जब कीमत ज़्यादा थी तो चीज़ कम थी, अब चीज़ ज़्यादा है तो कीमत कम हो गई, ठीक है। तो इसलिए उसे बेचने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने के काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता तो दाम बहुत कम देना चाहता था। इससे क्या था? नाथू परेशान था। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसानों को सामना करना पड़ता है, यानी जब किसानों के पास पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो कीमत कम मिलती है और किसान उसे बेचना नहीं चाहते कम कीमत पे। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। तो इसके लिए सरकार द्वारा क्या किया गया? कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो राजस्थान में कृषि उपज मंडी, कृषि उपज मंडी एक बाजार की तरह ही होती है, जिसे नाम दे दिया जाता है कृषि उपज मंडी, ठीक है, जहां कृषि को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, ठीक है। तो कृषि उपज मंडी क्या होती है? कृषि उपज मंडी यह एक बाजार ही होती है जहां फसलों को बेचा व खरीदा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि कृषि उपज मंडी किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि यह एक बाजार की तरह ही होती है जहां फसलों को खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है, ठीक है। तो यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों यानी बीजों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करती है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करती है। कि इसमें सिर्फ फसलों को बेचने व खरीदने के अलावा भी क्या क्या कार्य किए जाते हैं कि जो
स्थानीय लोग होते हैं, क्षेत्रीय लोग होते हैं, उनके विकास में भी ये सहायता करती है, उनको ऋण वगैरह प्रदान करके। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उचित मूल्य यानी अपनी फसल का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, मतलब कृषि उपज मंडी जो बाजार है इसमें नियम बनाए हुए हैं हर चीज के लिए, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहते हैं। विनियमित यानी जो नियमों से चलते हैं। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। विनियमन यानी नियमों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा। कृषि उपज मंडी के नियमों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कृषि विपणन वही क्रय विक्रय है, ठीक है, विपणन बाजार समिति के द्वारा, ठीक है। नियमों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कृषि विपणन बाजार समिति के द्वारा। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना व विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना सन 1974 में की गई। अब राजस्थान में ऐसे बाजारों की स्थापना के लिए राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, ठीक है, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना, राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 में, ठीक है, राजस्थान में की गई। कब? 1974 में की गई। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर, मतलब कि किसी फसल को बेचते किसान तो उनके बीच में कोई एक आदमी आ जाता है जिसे बिचौलिया कहते हैं। उन बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उन्हें उचित मूल्य पर उपज बेचने के लिए उनकी सहायता करती है या सुविधा प्रदान करती है। कौन? कृषि विपणन बाजार समिति, ठीक है, जिसकी बोली लगाई जाती है। अब किसान कोई भी फसल मंडी में ले जाके रखेगा तो उसकी अलग अलग बोली लगाई जाएगी। बोली यानी दाम लगाए जाते हैं, कोई कितना देता है, कोई कितना, अलग अलग बताते हैं, ठीक है। उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं कि ऐसा दाम जो किसान को भी पसंद आए और खरीदने वाले को भी पसंद आए, तो सही दाम पर वो क्या है, अपनी फसल को बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। यानी बड़े मंडियों में तो क्या है कि लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है, वो रिक्शा पर बोलते जाते हैं कि अपनी उपज को कृषि उपज समिति में लेके आओ, आपको उचित दाम इसके मिलेंगे, ठीक है, ताकि सही मूल्य पर क्या किया जा सके, सौदा किया जा सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया, जैसे हमारी पढ़ाई है ऑनलाइन चल रही है, वैसे ही सरकार ने कुछ मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे कि उपज का यानी जो भी हमारी पैदावार हुई है उसके मूल्य का हमें पता लग सके, ऑनलाइन ही उसको देख सके। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिए भी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? आड़तिए, जो कि किसानों की फसल को खरीद लेते हैं और उनको पैसे स्वयं दे देते हैं। कुछ आड़तिए जिन्हें कच्चे आड़तिए कहा जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कच्चे आड़तिए कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसानों को उसकी उपज का भुगतान कर देते हैं। मतलब वो आड़ती ऐसे होते हैं कि उनकी खुद की दुकानें बनी होती हैं मंडी में, उनको वो खरीद लेते हैं और बीच में से अपना कमीशन निकाल के किसानों को सही मूल्य अपनी फसल का दे देते हैं। जो इन कुछ पक्के आड़तिए भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। कुछ पक्के ऐसे आड़ती होते हैं जो कि थोक में ही फसल खरीद लेते हैं, ठीक है, और वो खुद आगे जाके उसको बेच देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं।
मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यानी मंडियों में जब लोग फसल बेचते हैं तो उनसे मतलब जो दुकानें बनी होती हैं उन दुकानों से बाजार शुल्क भी लिया जाता है और उनको दुकान का जो लाइसेंस दिया जाता है उसके भी उनसे पैसे लिए जाते हैं। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है। यानी मंडियों का आय का साधन क्या है? यही शुल्क यानी पैसे प्राप्त करना, जिनका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। ठीक है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वन उपज आदि को अधिसूचित किया जाता है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिये व मेथी के लिए प्रसिद्ध है। राज्य यानी राजस्थान में कोटा की क्या है? कोटा की रामगंज मंडी, जिसमें किस फसल मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है रामगंज मंडी है धनिया व मेथी के लिए। धनिया व मेथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर राजस्थान में जोधपुर की मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? जीरे के लिए। ठीक है। कोटा की रामगंज मंडी धनिया व मेथी के लिए, जोधपुर की मंडी जो है जीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कृषि मंडी में किसान को क्रेता नहीं मिलते, क्रेता यानी खरीदने वाले, खरीदार नहीं मिलते तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। यदि कोई किसान अपनी फसल को उपज मंडी में लेके जाता है और उसको खरीदने वाला कोई नहीं मिलता तो वो क्या होता है, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सरकार ने न्यूनतम यानी कम समर्थन मूल्य पर किसान से फसल को सरकार खुद खरीद लेती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। यानी कि किसान की फसल भी खराब ना हो, उपज मंडी में पड़ी और किसानों को उचित मूल्य भी मिल सके। ठीक है। फिर है कृषि विपणन। कृषि विपणन किसे कहते हैं? कृषि विपणन यानी कृषि का क्रय विक्रय के अंतर्गत सभी गतिविधियां या सेवाएं आती हैं जो कि कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। यानी परिवहन मतलब खेत से फसल लेके आने के लिए कृषि उपज मंडी में ट्रैक्टर की या जिस भी परिवहन की आवश्यकता है कि यदि किसी किसान को अपनी फसल के लिए ट्रैक्टर चाहिए या कुछ भी परिवहन चाहिए, उसको भंडारण रखने के लिए यानी स्टोर करके रखने के लिए, ये सभी कृषि विपणन में आते हैं। कृषि उपज मंडी में क्या है कि किसानों को कृषि उपज के भंडारण व विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों को सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी समिति है जो कि बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तोल व मोल दोनों का किसान के हित में ख्याल रखती है। कृषि विपणन यानी फसल को खेत से लेके मतलब मंडी तक लाने के लिए हर तरह की सुविधा दी जाती है। और कृषि उपज मंडी में क्या है कि किसानों को बिचौलियों से बचाकर उनकी फसल का उचित दाम दिलवाया जा सके। फिर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का क्या करती है? प्रयास करती है। हमने पढ़ा ही है कि वो कृषि उपज मंडी की स्थापना करके बिचौलियों से बचाकर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाती है। किंतु सरकार का उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज व अन्य खाद्य वस्तुएं दामों में पहुंच जाएं। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या की है? व्यवस्था की है। ठीक है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजें विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों पर या राशन की दुकानों पर भेज दिया जाता है। यानी किसी किसान की फसल नहीं बिकती
तो सरकार खुद खरीदती है और उनको राशन डिपोओं पर वितरण के लिए भेज देती है, जैसे ये कार्ड वगैरह पे कनक मिलती है सभी को, ठीक है। इससे खाद्य सुरक्षा लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है, ठीक है। उचित मूल्यों की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करने और खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण करने के लिए क्या है, राशन कार्ड जारी करना। उचित मूल्यों की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करना, ठीक है, आदि जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की है। मतलब जो राशन हमने जिस डिपो के लिए भेजा है उस पर पहुंच गया या नहीं पहुंचा, सभी लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसका ध्यान कौन रखता है, राज्य सरकार रखती है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी व केरोसिन किसे कहते हैं, मिट्टी के तेल को, ठीक है। इन चीज़ों को क्या किया जाता है, हर महीने हर माह पर उपभोक्ताओं की ज़रूरत के अनुसार सभी दुकानों पर पहुंचा दिया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकान पर पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन, बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगता है, फिर उससे उसकी मतलब पहचान की जाती है कि सही आदमी है, वो खुद ही राशन लेने आए हैं या नहीं। तो बायोमेट्रिक के बाद राशन का क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि जो इस सामग्री को लेने से मतलब जिनको ज़रूरत है उन तक ये सामग्री पहुंच रही है। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसानों के लिए किसान कृषि उपज मंडी में फसल बेचते हैं। सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात उसको राज्य के गरीब लोगों को खाद्यान्नों यानी अन्न के सही कीमत पर सार्वजनिक यानी सबको समान रूप से वितरण प्रणाली द्वारा पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों व उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है कि किसान अपनी फसल को सही मूल्य में बेच सकते हैं, उपभोक्ता है जिनको ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं वो कम पैसे से भी मतलब राशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ।